नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम लोग आधुनिक कविता के दूसरे सोपान, दूसरे युग, दूसरी युग प्रवृत्ति पर बातचीत करेंगे। हिंदी कविता का, आधुनिक हिंदी कविता की प्रवृत्तियों में दूसरा युग है द्विवेदी युग। यह हिंदी कविता का दूसरा चरण है, दूसरा सोपान है, दूसरा युग है जो भारतेंदु युग से कुछ नई प्रवृत्तियों को लेकर सामने आता है। समय के अनुसार इसका विभाजन करें तो यह लगभग 1900 से लेकर 1915-16 तक द्विवेदी युग साहित्य में, कविता में दिखलाई पड़ता है। इस युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर है और इस युग में साहित्य की, कविता के अतिरिक्त गद्य की नई विधाओं का प्रचलन दिखलाई पड़ता है। इस युग की महत्वपूर्ण पत्रिका सरस्वती का संपादन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया और यह उस समय की महत्वपूर्ण पत्रिका थी जिसमें कवियों के आलेख छपा करते थे और इस कविता ने स्वाधीनता के बीज वपन में, स्वाधीनता के जन जागृति में अपना बड़ा योगदान दिया था। सरस्वती पत्रिका का संपादक नियुक्त होने के पश्चात आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कविता की दृष्टि से ही नहीं अपितु गद्य की दृष्टि से भी, इस काल की नई प्रवृत्तियों की दृष्टि से भी द्विवेदी युग को, उस नाम को अधिक सार्थक किया। इस युग के महत्वपूर्ण कवियों में मैथिली शरण गुप्त, नाथुराम शर्मा शंकर, राम नरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, राय देवी प्रसाद पूर्ण इत्यादि महत्वपूर्ण कवियों का वह समूह था जिन्होंने द्विवेदी युग की प्रवृत्तियों को समान रूप से कविता में उजागर करने का प्रयास किया। विद्यार्थियों, कविता की दृष्टि से कुछ अधिक नई प्रवृत्तियां तो इसमें नहीं दिखाई पड़ती, किंतु कविता की दृष्टि से जो प्रवृत्ति भारतेंदु युग की दिखलाई पड़ती है उससे एक दो नई प्रवृत्तियां इस द्विवेदी युग में आकर जन्म लेती हैं, जो राष्ट्रीयता से जुड़ी हुई है, जो देश प्रेम से जुड़ी हुई है, जो स्वाधीनता से जुड़ी हुई है। इन सभी कवियों ने कविता के अतिरिक्त गद्य की विधाओं में भी लिखने का प्रयास किया। विद्यार्थियों, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कविता के अतिरिक्त इस युग में सरस्वती के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी के रूप को परिष्कृत, परिमार्जित और संवर्धित करने का प्रयास किया। उन्होंने खड़ी बोली के स्वरूप को संवारने में, उसको प्रस्तुत करने में अपना योगदान दिया। तो इस युग के कवियों में खड़ी बोली भाषा में, साहित्य में दिखलाई पड़ती है। यह इस युग की
महत्वपूर्ण बात है। इस युग की विशेषताओं में यह कहा जा सकता है कि इस युग के सभी कवियों ने देशभक्ति से जुड़ी हुई कविताओं की रचना की, राष्ट्रीयता और प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में देश को प्रमुखता में रखा, देश को सबसे ऊपर रखा और अपनी कविताओं के माध्यम से जनता को स्वाधीनता के लिए जागृत करने का प्रयास किया और भारतीय साहित्य और संस्कृति के आदर्श महापुरुषों की कथाओं के माध्यम से लोगों को आग्रह किया कि वे भी अपने जीवन में महापुरुषों की जीवनियों को पढ़ करके अपने भी आत्म उत्सर्ग की बात और अपना जीवन स्वाधीनता में लगाने का प्रयास करें। यह युग आधुनिक काल का युग समाज सुधार का युग भी है विद्यार्थियों, और हमने पूर्व में भी बात की थी कि इस समय सामाजिक दृष्टि से अछूतों के उद्धार की बात कही जा रही थी, विधवाओं के पुनर्विवाह की बात कही जा रही थी, शिक्षा का महत्व विकसित हो गया था और स्त्री शिक्षा की भी बात की जा रही थी। और इसके अतिरिक्त ही कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से जो किसान है, जो दीन है, हीन है, जो वंचित हैं, उन सभी समाज की दृष्टि से उन सभी पीड़ित वंचितों के समस्याओं को भी कविता में उजागर करने का प्रयास किया। भारतेंदु युकीन कवियों की एक और बड़ी विशेषता यह भी है कि उन्होंने आदर्श चरित्रों के माध्यम से स्वाभिमान और हमारे सांस्कृतिक गौरव को भी बढ़ाने का कार्य किया। यह काल काव्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ही, भाषा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और भाषा के साथ साथ भारतेंदु युग में ही पत्रकारिता की शुरुआत हो गई थी, पत्रों का प्रचलन प्रारंभ हो गया था। इस युग तक आते आते पत्रों की, पत्रिकाओं की संख्या में इजाफा हुआ, वृद्धि हुई और पत्र त्रैमासिक, मासिक और कुछ कविता के विशेषांक, गद्य की बात कविताओं के माध्यम से अभिव्यक्त होने लगी। और विशेष बात यह है कि कवियों ने इन कविताओं के माध्यम से स्वाधीन चेतना और जन जागरण की भूमिका को अभिव्यक्त किया और वही आह्वान मनुष्यों से किया। इसलिए द्विवेदी काल की कविता में ये प्रवृत्तियां दिखलाई पड़ती हैं जो इस युग के सभी कवियों में दिखलाई पड़ती हैं। इन विशेषताओं के आधार पर यह कहा जा सकता है विद्यार्थियों की द्विवेदी युग आधुनिक हिंदी कविता का एक महत्वपूर्ण युग है, जिसमें कविता के अतिरिक्त भाषा के परिमार्जन, भाषा के परिष्कार की बात कही गई और पत्रकारिता की दृष्टि से भी यह युग महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इसलिए द्विवेदी युग की ये नई प्रवृत्तियाँ साहित्य में देखने को मिलती है और इन कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से देश प्रेम के भाव को भरने का प्रयास किया, जागृत करने का प्रयास किया। आज इतना ही विद्यार्थियों, धन्यवाद।